हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले हम आरएलसी सर्किट बनाते हैं जो कि जिसमें कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर बना लेते हैं और एक रेजिस्टर। ठीक है, इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। एक सोर्स, एसी सोर्स को लगाएंगे यहाँ पर। सपोज एसी सोर्स का जो वैल्यू है वो है V0 साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरह का एसी सोर्स है। कैपेसिटेंस C है, इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर देखो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मतलब सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 साइन ओमेगा टी है। तो एक तरह से एज्यूम कर सकते हो कि कोई भी चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, वो एक तरह से एज्यूम कर सकते हो कि सेपरेटली जो है वो सोर्स से कनेक्टेड है ना। इसी तरह से इंडक्टर के बारे में भी इमेजिन कर लो, वो सोर्स से कनेक्टेड है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी तुमने इसको अलग से पढ़ा होगा, तभी तुम आरएलसी पैरेलल सर्किट सॉल्व करने जा रहे हो। तो उसी तरह से तुम रजिस्टर के बारे में भी उसको एज्यूम कर लो कि एक सोर्स से है ना, सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम करंट लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ना रजिस्टर में करंट लिखेंगे। देखो, जो करंट यहाँ फ्लो करेगा, IL एज्यूम कर लो, वही यहाँ भी फ्लो करेगा। सॉरी, IR मान लो, है ना। I रजिस्टर से IR मान लो, और इंडक्टर से IL मान लो, और कैपेसिटर से IC। तो जो देखो यहाँ फ्लो करेगा वही यहाँ भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर से IL करंट हम एज्यूम करेंगे। सबसे पहले लिखो IR। तो दिस विल बी सिंपली V0 बाय R साइन ओमेगा टी, है ना। करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं रजिस्टर में, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर जो करंट होगा IR, वो वोल्टेज के साथ फेज में होगा। तो इसलिए तुमने लिखा IR की वैल्यू क्या लिखी, V0 बाय R साइन ओमेगा टी। अब हम इंडक्टर की पे आते हैं, है ना। तो इंडक्टर पे जो करंट है वो होगा IL, और इसकी वैल्यू V0 बाय R, सॉरी V0 बाय XL, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तुमको पता होगा, है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है लैग करता है वोल्टेज से। तो इसलिए जो है ना, तुमने यहाँ पर इंडक्टर में जो करंट लिखा वो उसका जो फेज रखा ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि करंट लैग करता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर पे आते हैं। ठीक है, IC लिखते हैं। तो देखो, IC लिखोगे V0 बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि करंट जो है कैपेसिटर में लीड करता है, आगे रहता है, 90 डिग्री से आगे रहता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो देखो, यहाँ पर तुमने IR, IL और IC को लिख लिया। बस इससे जो है तुम अब नेट करंट की वैल्यू लिख सकते हो। और जैसे मान लो कि दिस इज़ द नेट करंट, है ना, इसको मैं I0 मान लेता हूँ। जो बैटरी से, जो सोर्स से जो फ्लो हो रहा है वो I0 हुआ। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, IC, IL और IR के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सिंपली तुम ऐड नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट, अगर तुम इस तरह से सोचते हो ना कि I0 इज इक्वल्स टू, अगर मान लो कि दिस इज पीक वैल्यू ऑफ, है ना, तीनों में जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है उसको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। मान लो, ठीक है, मैं दे रहा हूँ कि IC की वैल्यू मान लो 13 एम्पियर है, और IL की वैल्यू है 10 एम्पियर, है ना, और IR की वैल्यू जैसे मान लो कि 4 एम्पियर। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नेट
जो मैंने वैल्यूज़ दिया वो पीक वैल्यू दिया है, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि नेट वैल्यू, नेट करंट कितना होगा, पीक करंट आई नॉट जो है ना, आई नॉट इज पीक करंट है ना, नेट पीक करंट, तो उसकी वैल्यू कितना होगा। अगर तुम ऐसा लिखते हो आई नॉट इक्वल्स टू 13 प्लस 10 प्लस 4 है ना, तो देखो ये ना गलत होगा। और क्यों होगा तो ये अभी तुम समझ सकते समझोगे है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसके लिए ना तुमको फेज डायग्राम समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम करंट का फेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फेज डायग्राम में सबसे पहले मैं करंट का फेज ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो दिस इज आई आर। अब मैं इंडक्टर का ड्रॉ करता हूँ। देखो इंडक्टर का जो है 90 डिग्री पीछे है करंट, तो आई एल को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो होगा कुछ इस तरह से, 90 डिग्री पीछे है ना, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, हो गया। अब देखो है ना, अब तुमने अभी क्या किया, रेजिस्टर और इंडक्टर का है ना। अब तुम क्या करो, रेजिस्टर के रिस्पेक्ट में इसको देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, आई आर और आई सी को कंपेयर करो, ठीक है। देखो करंट जो है ये जो है देखो फेज, दिस इज द फेज, ठीक है। ओमेगा टी माइनस 90 और ओमेगा टी प्लस 90। तो जिस तरह से तुमने इंडक्टर में है ना ओमेगा टी माइनस 90 के कारण 90 डिग्री पीछे कर दिया आई एल को, उसी तरह से आई सी की वैल्यू जो है ना उसको जब तुम शो करोगे तो एक्चुअली वो फेज में क्या है, आई आर के रेस्पेक्ट में देखो 90 डिग्री आगे है, ठीक है। आई आर का जो फेज है ओमेगा टी, और इसमें देखो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो जब तुम आई सी को ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, आई आर से 90 डिग्री आगे बताओगे, दिस विल बी आई सी, ठीक है। अब देखो फेज डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया, देखो बहुत चीज़ तुमको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आई सी और आई एल दोनों एकदम अपोजिट फेज में है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर तुम एक वेक्टर टाइप से भी तुम सोचोगे, ठीक है, तो एक है ना, एक प्लस है होगा और दूसरा माइनस में है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। और डेट इज़ वाई जब तुम उसको ऐड करोगे ना तो एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। तो नेट जो तुमको मिलेगा, ये जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई सी माइनस आई एल, ठीक है, नेट कुछ इस तरह से होगा, और ये आई आर एज इट इज़ रहेगा। कुछ जो वैल्यूज़ जो मैंने तुमको दिया था, एक्चुअली देखो ये जो एरो होता है वो पीक करंट को बताता है, दिस इज एक्चुअली फॉर पीक करंट। तो अब जो है तुम पीक करंट की वैल्यूज़ यहाँ पर रख दो, तो आई आर की वैल्यू है ना कितना है, मैंने तुमको दिया है आई आर इज़ 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर। आई सी की वैल्यू रख लो, आई सी जो है देखो आई सी मैंने तुमको 13 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो आई सी की जगह 13 और आई एल के जगह रख लो तुम, ठीक है, 10 दिया है। तो ये जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। आई सी माइनस आई एल का जो नेट बनेगा 3 एम्पियर। अब तुम बता सकते हो कि रिजल्टेंट नेट करंट कितना होगा, है ना। नेट जो करंट होगा जो कि आई नॉट है वो सिंपली देखो, दो वेक्टर, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, दोनों वेक्टर कितने पे 90 डिग्री पे है, तो नेट जो होगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एक कितना है 4 स्क्वायर प्लस और ये 3 स्क्वायर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पर देखो 5 एम्पियर विल बी द नेट करंट। कुछ इसी तरह से तुमको मतलब एडिशन करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि एक्चुअली जो ये एरो होता है ना वो पीक करंट की वैल्यूज़ को शो करता है। तो यहाँ पर हम पीक करंट लिख लेंगे, ठीक है। देखो पीक करंट जो है यहाँ पर तुमको दिया गया है, ये साइन के बगल वाला टर्म जो है ये पीक वैल्यूज़ बता, तो बस इसको आई आर आई एल आई सी और आई एल से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यही हम करने जा रहे हैं अब। तो आई आर के जगह, ठीक है, ये आई आर वाला एरो है, इसके जगह हम करेंगे वी नॉट बाय आर, ठीक है। और ये जो है आई सी के जगह हम करेंगे वी नॉट बाय एक्स सी, पीक वैल्यूज़ में ऐसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना। और इसके जगह मैं वी नॉट बाय एक्स एल रखूँगा।
तो बस अब तुम एडिशन कर सकते हो। इसके बाद जो है नेट जो करंट होगा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, तो बस इसको रिजल्टेंट आई नेट जो होगा, ठीक है, नेट पीक करंट जो होगा, बस उसी तरह से जैसे तुमने पाइथागोरस टाइप से तुमने अभी ऐड किया था 3² + 4², तो एक्स वाले टर्म को का स्क्वायर कर दो और प्लस y², ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले y वाले टर्म का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो देखो v0/xc माइनस v0/xl का इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद एक्स एक्सिस पर जो है, मतलब इसको एक्स एक्सिस ट्रीट करो और एक को वर्टिकल वाले को y, ठीक है। तो ये हो जाएगा v0/r का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से तुमको एडिशन करना होगा। अब यहाँ से देखो v0 को ना तुम यहाँ से बहुत आसानी से कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है। तो देखो v0 को एक्चुअली v0² निकलेगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर v0² निकलेगा और जब रूट से बाहर आएगा तो वो v0 बाहर आ जाएगा और उसके बाद तुमको यहाँ बचेगा 1/xc माइनस 1/xl का स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर, कुछ इस तरह से बचेगा और ये बन गया I0। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, तो यहाँ रीअरेंज जब करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा I0/v0, ठीक है, इसको लिख सकते हो और दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, I0/v0 को क्या लिख सकते हो, I0/v0 को तुम लिख सकते हो 1/v0/I0 और v/i क्या होता है, ये एक्चुअली z होता है ना, तो दिस इज एक्चुअली 1/z, ठीक है। I0/v0 इज एक्चुअली क्या है, 1/z है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इम्पिडेंस का जो रिलेशन आता है कुछ इस तरह से आता है कि 1/z इज गिवन बाय, ठीक है, 1 इम्पिडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ना फाई की वैल्यू इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से एंगल को, तो देखो ये तुम्हारा इन दोनों का रिजल्टेंट जो है डेट विल गिव यू नेट, ठीक है। इन दोनों को रिजल्टेंट मान लो दिस इज I0, तो नेट पीक करंट है ना, और उसका हम वोल्टेज के साथ, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में, नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वो ये होगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा रजिस्टर के साथ ये जो है IR बता रहा है, ठीक है। तो इसी के अलॉन्ग IR के अलॉन्ग ये वोल्टेज होता है ना सर, सोर्स का जो वोल्टेज होता है, और ये नेट करंट। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल जो है करंट और नेट करंट और वोल्टेज सोर्स के जो वोल्टेज है उसके बीच का एंगल तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इस डायग्राम को। देखो यहाँ से tan phi की वैल्यू क्या लिखोगे, tan phi इस डायग्राम में, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये जो डॉटेड लाइन बनाया इसकी भी वैल्यू यही होगी जो कि तुमने लिखा है v0/xc माइनस v0, इसकी वैल्यू भी कितना होगा, v0/xc माइनस v0/xl, ठीक है। अब बस इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम लगा दो tan phi इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस विल बी v0/xc माइनस v0/xl डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस कर लो और ये हो जाएगा v0/r। यहाँ से देखो v0 को अगर कैंसिल कर दोगे तो ये सिंपली बताएगा 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r। तो ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हो, इससे जो है आपको करंट और वोल्टेज के बीच में, नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच में एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है इस रिलेशन के मदद से।